Hello students. This is the second page replacement algorithm. So what is the purpose of algorithm? You know very well how it works. ये भी आप लोगों को पता है कि exactly जब मेन मेमोरी आपकी फुल हो और CPU किसी पेज की रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो फॉर दैट यू नीड टू ब्रिंग दैट पेज या फिर रिक्वेस्टेड पेज फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी. If the main memory is full, then you need to replace any one page among the existed page if from main memory. ये आइडिया है आप लोगों का. मेन मेमोरी में जो भी पेजेस अवेलेबल हैं उनमें से किसी एक को ही पर्टिकुलर आपको रिप्लेस करना है. कैसे रिप्लेस करना है? बेस्ड ऑन द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. तो अगला आइडिया इज व्हाट? हे अगेन वही सेम क्वेश्चन मैंने पिक किया है. ये आपके एग्जैक्टली क्या है? ये सारे पेज नंबर हैं जिनकी इंडिविजुअली जो है CPU रिक्वेस्ट करेगा. और ध्यान से सुनो, जब CPU रिक्वेस्ट करेगा तो एग्जैक्टली इसका मतलब स्टार्टिंग में ये कहाँ होंगे? सेकेंडरी मेमोरी में होंगे. कहाँ होंगे? ये सारे कहाँ होंगे? सेकेंडरी मेमोरी होंगे. हमें कहाँ लेके आना है? मेन मेमोरी. ये क्या है आपका? मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में कितने फ्रेम्स अवेलेबल हैं? हम लोग 4 एज्यूम करके चल रहे हैं. स्टार्टिंग में 4 फ्रेम्स अवेलेबल है. तो मेन मेमोरी के इस टाइम पे ये सिचुएशन है. एक स्टेजेस हैं ये. दिस इज नथिंग स्टेजेस ऑफ अ मेन मेमोरी एट डिफरेंट टाइम. तो what we have to follow, let's see. Okay, in the starting एक बात बताओ, सबसे पहले रिक्वेस्ट हुई 7 की. क्या 7 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है? तो प्रोसीजर देखो, मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है इसका मतलब पेज फॉल्ट है. अगर पेज फॉल्ट है, अगर CPU को स्टिल वो पेज चाहिए तो सेकेंडरी मेमोरी से उठा के कहाँ लेके आओगे? मेन मेमोरी में उठाओगे. पहला पेज आ गया, नो प्रॉब्लम. सेकेंड पेज की रिक्वेस्ट आई, 0th पेज चाहिए उसे. क्या 0 पेज है? 7 में एक ही पेज है 7. तो अगेन देयर इज अ पेज फॉल्ट. तो 7 के बाद मैं 0 को भी मेन मेमोरी में ले आऊँगा. ये बात आपको समझ में आ रही है? अगेन 1 की रिक्वेस्ट आई, 1 इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन मेन मेमोरी. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रिंग दैट वन फर्स्ट पेज फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी. वो भी आ गया. अगेन नाउ वी हैव अ रिक्वेस्ट ऑफ अ सेकेंड पेज. सेकेंड पेज इज ऑल्सो नॉट इन द मेन मेमोरी. वी हैव टू अगेन ब्रिंग दैट पेज फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी एंड पुट द जो भी बचा हुआ ब्लॉक उसमें मैंने पुट कर दिया. ठीक है. अब मेरी करंट सिचुएशन ये है. इसमें करंट सिचुएशन ये है, स्टार्टिंग में 4 बार में पेज फॉल्ट था क्योंकि स्टार्टिंग में आपका पेज जो है वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए आपका पेज फॉल्ट था. अब ध्यान से सुनो. नाउ द सिचुएशन ये है कि मेरे पास मेन मेमोरी में 4 पेजेस अवेलेबल है. सेकंड पेज, फर्स्ट पेज, 4th, 0th पेज, 7th पेज. रिक्वेस्ट किसकी आई? 0th की आई. 0 की रिक्वेस्ट आई. क्या यहाँ पर 0 पेज अवेलेबल? यस अवेलेबल है. तो देयर इज नो पेज फॉल्ट. नो पेज फॉल्ट का मतलब पेज हिट. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ. पेज हिट का मतलब मेरे को पेज मिल गया है, मैं अपना एग्जीक्यूशन कर लूँगा. ठीक, कोई छेड़छाड़ की जरूरत नहीं. जो मेन मेमोरी में एलिमेंट्स थे या जो पेजेस अवेलेबल थे वो एज इट इज़ रहेंगे. ठीक है. अभी कहानी शुरू नहीं हुई है. अब अगले स्टेज पे है. अब रिक्वेस्ट किसकी आई? 3rd पेज पे. देखो ध्यान से, क्या 3rd पेज आपका मेन मेमोरी में अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है. अगर नहीं अवेलेबल है बट CPU को तो 3rd पेज चाहिए, CPU तो मेन मेमोरी में ढूंढेगा. अगर मेन मेमोरी ढूंढेगा उसे नहीं मिलेगा तो पेज फॉल्ट होगा. यस, देयर इज अ पेज फॉल्ट. पेज फॉल्ट होगा तो हम क्या करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी से इस पेज को उठा के मेन मेमोरी लेंगे. मेन मेमोरी तो ऑलरेडी फुल है. अगर मेन मेमोरी ऑलरेडी फुल है तो वी हैव टू रिप्लेस 1 पेज अमॉन्ग दीज 4 पेजेस. So what we have to do based on the algorithm, we have to replace the page. Which algorithm? पहली algorithm फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ लिया. अब सेकंड algorithm हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट algorithm. हे ध्यान से इस लाइन को 2 बार मैं पढ़ूंगा कि रिप्लेस द पेज विच इज नॉट यूज फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. हम ध्यान से देखो, फ्यूचर में ये चेक करते हैं इन चारों पेजेस में कौन सा पेज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन टाइम तक यूज ही नहीं हुआ है या जिसका यूज नहीं आने वाला है. मतलब देखो यार, हम एग्जैक्टली क्या, देखो यार हम क्या करने वाले हैं, अगर आसान भाषा में समझो कि CPU को उस पेज को रिप्लेस करना है जिसकी CPU जल्दी में कोई रिक्वेस्ट, मतलब जल्दी में उसकी रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा. देखो फ्यूचर में मतलब 2107 में किसकी रिक्वेस्ट उसे बाद में ज़रूरत पड़ रही है, उसकी तुरंत तो ज़रूरत नहीं है. अगर तुरंत ज़रूरत होगी और उसको हम रिप्लेस कर देंगे तो जब CPU उस पर्टिकुलर पेज की रिक्वेस्ट करेगा तो पेज फॉल्ट आएगा. तो इसलिए हम वो पेज ढूंढ रहे हैं जिसकी रिक्वेस्ट बाद में हो या जिसको लेट में एक्सेस करने वाला हो CPU. तो एग्जैक्टली क्या करेंगे? देखो अगेन मैं डेफिनेशन को एक बार और पढ़ रहा हूँ. रिप्लेस द पेज which is not used for the longest duration of time in the near future. अब देखो 2103 में, देखो 2103 में, देखो 2107 मेरे पास पेजेस हैं. तो 2107 में 0 मेरे को यहीं मिल गया. बिल्कुल भैया, 1 के बाद ही मुझे ज़रूरत है. उसके बाद मेरे को 2 यहाँ मिल गया.
0 यहाँ मिल गया, 7 देखो यहाँ अवेलेबल है। तो इसका मतलब मेरे को 7 की नीड बहुत देर बाद है, मैं उसको रिप्लेस कर लेता हूँ, है ना। टारगेट यही है कि मेरे को उसको रिप्लेस कर लेता हूँ। तो 7 को रिप्लेस मैं किससे करूँगा, आपका 3 से रिप्लेस करूँगा, और बाकी जो आपके पेजेस होंगे वो किससे रहेंगे, आपका मैंने 3 से ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 3 से, और बाकी आपके पेजेस 0 1 2। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब किसकी रिक्वेस्ट आई, 0 की। अगर 0 की रिक्वेस्ट आई तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पर पेज फॉल्ट होने वाला है? देयर इज नो पेज फॉल्ट। वाई 0 इज ऑल्सो ऑलरेडी अवेलेबल इन द मेन मेमोरी। सो 2 1 0 3 का कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ रही है। अब मैं 4 को ढूंढूंगा, तो 4 को जब ढूंढूंगा तो 2 1 0 3 में देखो मैं किसे रिप्लेस करूंगा, ध्यान से देखो। 2 1 0 3, 2 तो यहीं मिल गया, 0 यहाँ मिल गया, 1 यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया। तो एक बात बताओ, सबसे बाद में ऑकरेंस किसकी हो रही है, 1 की। 2 यहाँ, 3 यहाँ, 0 यहाँ, 1 यहाँ, तो किसको रिप्लेस करूँगा, 1 को बाय 4 से। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बात समझ में आ रही है। तो बाकी एज इट इज कॉपी कर दो 3। ठीक है, इस समय क्या सिचुएशन है, 2 4 0 3। नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसकी आई, 2 की। क्या यहाँ पर पेज फॉल्ट होगा? देयर इज नो पेज फॉल्ट। वी डोंट नीड टू रिप्लेस एनी पेज, वी सिंपली रेफर दिस पेज व्हाट, सेकंड पेज फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड कंटिन्यू माई एग्जीक्यूशन। CPU ये कहेगा 2 4 0 3। अगेन यहाँ क्या पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा, 3 इज ऑल्सो अवेलेबल, 3 0 4 2। अगेन यहाँ पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा, 0 ऑल्सो। मतलब पेज हेड का मतलब ही कि उसको पेज मिल गया, उसने अपना एग्जीक्यूशन कर लिया। 2 4 0 3। क्या यहाँ पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा, 2 4 0 3। क्या यहाँ पेज फॉल्ट होगा, 2 4 0 3। हाँ जी, बात समझ में आ रही है, 2 4 0 3। अब ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो आइडिया, हम लोग किस पेज को रिप्लेस करेंगे। देखो अब जो रिक्वेस्ट है वो है आपकी 1 की। क्या 1 अवेलेबल है मेरी मेमोरी? नहीं अवेलेबल। तो 2 4 0 3 में कौन सबसे बाद में यूज़ हो रहा है वो देखो, ध्यान से देखना। 2 4 देखो, 2 4 0 3, 0 यहाँ मिल गया, 2 यहाँ मिल गया, ठीक है, फाइन। अरे अगर तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, फ्यूचर में ना ही आपको 4 की नीड पड़ने वाली। देखो 4 की रिक्वेस्ट कर ही नहीं रहा CPU, कहीं है 4 नहीं है, और ना ही आपको 3 को रिक्वेस्ट करने है, 0 भी है 2 भी है। बट तो डायलेमा में यार कि मैं 4 को रिप्लेस करूं कि 3 को रिप्लेस करूं, तो वैसे रूल के अकॉर्डिंग तो आप 4 और 3 में से किसी को रिप्लेस कर दोगे, काम चल जाएगा। बट स्टैंडर्ड ये कहता है यू नीड टू अप्लाई हेयर FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो आपके जहाँ डायलेमा होगा 4 और 3 में से भी, 4 और 3 में से जो बंदा मेन मेमोरी के अंदर पहले आया उसको रिप्लेस करो। 3 और 4 में से कौन पहले आया, 3 पहले आया, 4 बाद में आया, तो 3 को रिप्लेस करो। दिस इज़ द आइडिया। तो 1 से रिप्लेस कर दिया मैंने इसको, और बाकी मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया 4 2। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पर आपका पेज फॉल्ट हुआ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, क्यों मैंने FIFO लगाया? खास बात ये कि अगर तुम रूल के अकॉर्डिंग घूम के भी देखो तो 3 और 4 में सबसे जो लास्ट और पहले यूज़ हुआ था वो 3 यूज़ हुआ था रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो ध्यान से दो, आगे बढ़े। तो आपको कुछ नहीं FIFO अप्लाई करना जब ऐसे सिचुएशन है जो अब आगे है ही नहीं। 2 4 0 2 2 4 0 1 में क्या आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है? देयर इज़ नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट। वाई? बिकॉज 2 इज ऑल्सो ऑलरेडी अवेलेबल इन मेन मेमोरी। क्या 0 के लिए अवेलेबल है? नहीं, देयर इज ऑल्सो नो पेज फॉल्ट। क्या 1 के लिए पॉसिबिलिटी है? नो 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 नो, 2 4 0 1। अब देखो 7 के लिए का आइडिया है, आप लोग मुझे आंसर दोगे इस चीज़ का। 2 4 0 1, 0 भी है 1 भी, देयर इज अगेन अ डायलेमा। आई हैव टू पीपल, 2 और 4, 2 और 4 में से मैं किसी को भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ भी आप लोग FIFO अप्लाई करो, फर्स्ट इन फर्स्ट। और 2 4 में से कौन पहले आया? 2 4 में से 2 पहले आया तो 2 को रिप्लेस करो 7 से, ठीक है। और 4 0 1 यहाँ क्या है आपका पेज फॉल्ट, 0 के लिए होगा पेज फॉल्ट, नहीं होगा। 7 4 0 1, क्या 1 के लिए पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा, 0 1। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो नाउ यू हैव टू काउंट total number of faults by counting the asterisks 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने आए? 8। ओके, अगर आप लोगों ने आइडिया समझ लिया है तो एक इसी क्वेश्चन को, हे ध्यान से जुड़ो, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को बाय रिड्यूसिंग द नंबर फ्रॉम 3 फ्रेम से सॉल्व करना। कितने फ्रेम से? 3 फ्रेम से, तब आपका आंसर आएगा 9 नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स
हम लोग क्या करेंगे, पेज फॉल्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो 9 पेज फॉल्ट्स आएंगे बाय टेकिंग द 3 फ्रेम्स। तो आप लोग थोड़ा सा घर पे कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, आइडिया आप लोग समझ चुके। फ्यूचर में जिसकी यूज़ सबसे बाद में पढ़ने वाली है हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। थैंक यू।